हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए नीट का पेपर हमारा बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है और आप सबके लिए जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीट का क्वेश्चन पेपर जो कि बॉटनी से 2021 का डायरेक्ट नीट का पेपर ही आपके लिए लेके आ गए हैं। ठीक है, तो उसमें जो भी बॉटनी के क्वेश्चन थे वह सारे यहाँ पे डिस्कस होंगे और डायरेक्ट कम से कम टाइम में तुरंत अभी डिस्कशन होगा यहाँ पे। और आप सबको आशा है कि आप सबके क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि म्यूटेशन इन प्लांट सेल कैन बी इंड्यूस बाय। ठीक है, तो जो कि हमारा बॉटनी का पहला क्वेश्चन था 2021 का कि म्यूटेशन इन प्लांट सेल कैन बी इंड्यूस बाय गामा रे। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो कि करेक्ट आंसर है वह होगा गामा रे। ठीक, दूसरा है डेड सेल विद हाईली थिकेंड वॉल एंड नैरो ल्यूमेन। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वह होगा स्क्लेरसिड। ठीक है, और अगला देखिए जो कि हमारा क्वेश्चन है टिश्यू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, जो कि हमारा वैस्कुलर टिश्यू है जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम भी इंट्रोड्यूस होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल वैस्कुलर टिश्यू, डायरेक्ट याद करिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा सेल विद एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी, तो कौन सा सेल ऐसा है जिसमें एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी है, तो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप साथ में 2021 का नीट का पेपर अपने पास रख के क्वेश्चन चेक कर सकते हैं कि क्वेश्चन हमने कहाँ से उठाया है। ठीक, अगला देखिए टिश्यू हैव सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो कि हमारा सिंपल टिश्यू है। तो इसमें तीनों का याद करने का फंडा क्या है, जिसमें डिफरेंट टाइप के सेल हैं, वैस्कुलर है जिसमें डिवीजन की कैपेसिटी है वह मेरिस्टेमेटिक, और जो सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन शो करे वह सिंपल टिश्यू है। ठीक, सेंट्रल डोगमा जो कि हर साल क्वेश्चन पूछता है इस टॉपिक पे, जो कि हमारा इसमें 4 मेन प्रोसेस इंक्लूड होते हैं। पहला रेप्लिकेशन, दूसरा ट्रांसक्रिप्शन, तीसरा ट्रांसलेशन एंड चौथा प्रोटीन। ठीक, तो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड प्रोटीन, तो इसको आप एक लाइन से याद करिए। लगभग हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। अब देखिए एक हमारा होता है लेंटिसेल, जो कि प्लांट किंगडम से है, जिसमें होता क्या है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ठीक है, जो कि हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेज कहाँ होता है, लेंटिसेल्स में होता है। गामा कप कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यह क्वेश्चन डायरेक्ट आपका नीट में आया है कि गामा कप कहाँ प्रेजेंट होते हैं प्लांट किंगडम से, तो वह होता है मार्सेंटिया, जो कि लीबर वर्ड है। ठीक, तो ऑप्शन में आपका लीबर वर्ड दिया था, जो इसका एग्जाम्पल मार्सेंटिया होता है। ठीक है, अब देखिए प्लांट टिश्यू कल्चर, तो प्लांट टिश्यू कल्चर को क्या कहते हैं, टोटीपोटेंसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा है वह क्या है, तो अगला हमारा प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, जो कि पोमैटो के नाम से जाना जाता है। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन को क्या कहते हैं, पोमैटो। थोड़ा इसमें शॉर्ट इसलिए करके लिखे हैं क्योंकि कम टाइम में आपका ज़्यादा रिवीजन हो। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से वीडियो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा बार वीडियो देख के रिवीजन करिए। ठीक, अगला जो हमारा है वह है मेरिस्टेम कल्चर, जो कि वायरस फ्री प्लांट होता है। मेरिस्टेम कल्चर मतलब वायरस फ्री प्लांट। ठीक है, अगला है हमारा माइक्रो प्रोपागेशन, जो कि होता है सोमा क्लोन। ठीक है, माइक्रो प्रोपागेशन मतलब सोमा क्लोन, डायरेक्ट माइक्रो प्रोपागेशन सोमा क्लोन। जेनरा लाइक सेलाजिनेला एंड साल्विनिया प्रोड्यूस 2 काइंड ऑफ स्पोर दैट इज प्लांट कॉल्ड, मतलब कि कह रहा है कि सेलाजिनेलिया एंड साल्विनिया जो कि हमारे 2 तरह के स्पोर होते हैं, उनके प्लांट को कहते क्या हैं, तो 2 तरह के स्पोर मतलब कि हेट्रोस्पोर, अगर होता सेम मतलब कि होमोस्पोर। ठीक है, तो हेट्रो एंड होमो स्पोर में क्या होगा, तो 2 अलग अलग काइंड के स्पोर हैं, तो इसका होगा हेट्रोस्पोर। ठीक है, अगला देखिए अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कॉपर आर प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम कॉल्ड। तो देखिए जहाँ पे हमारा अलग अलग अमाउंट का न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कॉपर, लेकिन कहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका सॉइल के नीचे डबल लाइन खींचे हैं, इससे आपको एक यहाँ पे क्या मिलेगा, तो इससे मदद मिलेगी। तो जब सॉइल में आपका क्या प्रेजेंट हो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, तो उसको कहते हैं स्टैंडिंग स्टेट। ठीक, स्टैंडिंग स्टेट। ठीक है, अब देखिए अमेंसेलिज्म का मतलब क्या होता है, तो अमेंसेलिज्म का मतलब होता है कि एक को कुछ ना हो, ना फायदा हो ना नुकसान हो, मतलब जीरो, और दूसरे को नुकसान हो जाए। इसका एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकॉकस,
जो कि आपका क्या है, तो स्ट्रेप्टोकोकस आपका एक प्रकार का यहाँ पे ईस्ट है, फंगी है। दूसरा पेनिसिलियम, वह भी फंगी है। एक को कुछ नहीं, दूसरे को नुकसान, एमेंसेलिज्म। कोहेसन मतलब क्या होता है, म्यूचुअल अट्रैक्शन एमंग वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। गटेशन मतलब वाटर लॉस इन लिक्विड फेज। सरफेस टेंशन मतलब मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फेज। एंड एडहेशन मतलब अट्रैक्शन टूवर्ड पोलर सरफेस, ठीक है। यह आपका मैच द फॉलोइंग में आया था चारों, ठीक है। अगला देखिए, एक इक्वेशन दे दिया गया था जिसका नाम था GPP माइनस R इज इक्वल टू NPP। डायरेक्ट इक्वेशन याद करिए, बायो में आपसे इक्वेशन में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सिर्फ यह पूछेगा कि GPP क्या दिखा रहा है, R क्या दिखा रहा है, NPP क्या दिखा रहा है। तो यहाँ पे पूछ लिया था कि R क्या दिखा रहा है, तो R आपका रेस्पायरेशन लॉस दिखा रहा है, ठीक है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन सॉर्गम। सॉर्गम से कई बार एग्जाम्पल आ चुके हैं जो कि CO2 फिक्सेशन में मदद करता है। तो इसका क्या होगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इसका मेन और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस कैराजीन। तो कैराजीन क्या होता है, तो रेड एल्गी होता है कैराजीन, ठीक है। और देखिए, तो देखिए यहाँ पे एक आपका जो कि दो टर्म आपको कंफ्यूज कर सकता है, एक है क्रिस्टे और एक है सिस्टर्नी। तो क्रिस्टे आपका जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होल्डिंग होता है, और सिस्टर्नी जो है वह आपका डिस्क शेप सैक इन गोल्जी बॉडी, मतलब गोल्जी बॉडी के अंदर डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है। अगला देखिए, यहाँ पे आपका क्या है, एक है सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर आपका क्या है, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन इन क्रोमोजोम, कि क्रोमोजोम में आपका क्या होता है, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, मतलब कि मेन जो कंस्ट्रिक्शन है वह आपका क्रोमोजोम में क्या होता है, सेंट्रोमियर होता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगला हमारा है क्या, सिस्टर्नी हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं, गोल्जी बॉडी में डिस्क शेप। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन प्लांट। तो प्लांट में सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन से नहीं है, नॉट पूछा है। तो अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज जो कि प्राइमरी मेटाबोलाइट होते हैं, सेकेंडरी नहीं होते, ठीक। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन मैनिटॉल। तो मैनिटॉल जहां भी देखिए वहां तुरंत ब्राउन एल्गी, मतलब कि एक्टोकार्पस। तो अगर एक्टोकार्पस दे तो वहां पे एक्टोकार्पस एग्जाम्पल लगाइए, अगर ब्राउन एल्गी एल्गी पूछे तो ब्राउन एल्गी होगा, ठीक। अब देखिए, पूछ क्या रहा है कि किस एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में जो कि एंजियोस्पर्म का क्या है, एम्ब्रायोसैक है, वह किस टाइप का होता है, तो 7 सेल 8 न्यूक्लियस जो कि मैच्योर एम्ब्रायोसैक होता है, ठीक। अब देखिए, एक पूछा है कि डाइडेल्फस स्टेटमेंट किस में होता है, तो फैबीसियाई फैमिली में पी में होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका नीट में आया है कि डाइडेल्फस स्टेटमेंट जो कि पी ऑफ फैबीसियाई होता है। और देखिए, सेंट्रोमियर अगर अलग होगा, मतलब कि सेंट्रोमियर कब अलग होगा, तो एनाफेज सेकंड में सेल साइकिल के सेंट्रोमियर आपका अलग हो जाएगा जो कि मियोसिस का है। माइटोसिस में डायरेक्ट आपका एनाफेज होगा, लेकिन मियोसिस में आपका सेंट्रोमियर एनाफेज 2 में अलग होगा, ठीक है। और देखिए, एक क्वेश्चन आपका है मोनोइसियस, जिसका मतलब होता है दोनों एक में हो, मतलब बाइसेक्सुअल। चाहे बाइसेक्सुअल कहिए चाहे मोनोइसियस कहिए, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। मोनो मतलब एक होता है, लेकिन इसियस मतलब दोनों होता है। तो दोनों जब एक में हो, मतलब मेल एंड फीमेल, या कहिए बाइसेक्सुअल, तो उसका एग्जाम्पल क्या है, चारा है जो कि आपका ग्रीन एल्गी है। कारा, चारा, जो भी मन करे वह कह डालिए, ठीक। और लास्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे 2 इक्वल आर्म ऑफ सेंट्रोमियर, मतलब चाहे आप कह लीजिए 2 इक्वल आर्म ऑफ सेंट्रोमियर, मतलब सेंट्रोमियर या क्रोमोसोम का जो दोनों आर्म है यदि वह इक्वल होगा तो क्या कहलाएगा, तो वह आपका कहलाएगा मेटासेंट्रिक। तो अभी हमने आपका बॉटनी से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि डायरेक्ट नीट के पेपर से आपका क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, इसको याद करिए। मन करे तो PDF निकाल लीजिए, स्क्रीनशॉट डाल लीजिए, भी हम आपको इसमें लास्ट में एक फ़ोटो इसका अपलोड करवा देंगे। मन करे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके डायरेक्ट आप इसको अपने रूम में पेस्ट करके इसको याद करिए। डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर 2-4 भी फंसेंगे तो नीट के एग्जाम में एक क्वेश्चन मैटर कर जाता है, यहाँ तो कई क्वेश्चन की बात है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, जो जो मन करे वह सब कर डालिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।